morning students. My name is Ashwin and I have done my engineering in Electronics and Communication Engineering from one of the top and reputed college of India, Delhi Technological University. In teaching, I have 3 years of experiences in various NGOs and a nearby coaching institute where I have taught and mentored hundreds of students who were JEE and IIT aspirants just like you. So today, I, Ashwin, your physics faculty, is going to teach you a very important and interesting topic of physics, that is motion. So in today's class, we will learn what motion is, what is frame of reference, rest and motion are relative terms, distance, displacement, speed and velocity. So let's start today's class. Let us first understand what motion is. So in physics, it is defined as change in position of an object with respect to a reference point in given time. तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट क्या है इन अ गिवन टाइम, इसका क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट? तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं यहां पे अभी खड़ा हूं ए पॉइंट पे, अब ए टू बी में गया, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, यहां था यहां आ गया, किसके रिस्पेक्ट में चेंज की? ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में. तो ए हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, मेरी पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट. तो क्या मैं मोशन में हूं? हाँ. ये कार यहां थी, ये यहां चली गई, बी टू ए, अगर सपोज दिस पॉइंट इज बी, तो ये कार भी हमारी मोशन में है क्योंकि ये कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. सेम विद दिस एरोप्लेन, अगर ये ऐसे फ्लाई करते हुए जा रहा है तो ये एरोप्लेन भी मोशन में है. आई होप आई एम क्लियर. तो हमने मोशन समझ लिया, रेफरेंस पॉइंट समझ लिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सपोज मैं यहां पे हूं, मैं चल के यहां आ गया, आप बताओ मैं मोशन में था ना? बिल्कुल. ये मार्कर भी मोशन में था ना, पहले ए पे था, अब ये बी पे आ गया, तो मैं और मार्कर दोनों मोशन में थे. आपके लिए, मेरे लिए ये मार्कर मोशन में है? सोचना ध्यान से. मैं यहां पे हूं, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये है, मैं बी पे पहुंचा, अभी भी मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन यही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हुई नहीं. तो ये मार्कर मेरे लिए रेस्ट पे है, आपके लिए मोशन में है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है हम किस फ्रेम से एक मोशन को एनालाइज कर रहे हैं. आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो आपके लिए ये मार्कर मोशन में है, मेरे लिए ये मार्कर रेस्ट पे है. इसीलिए कहा जाता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव. एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी होता है और रेस्ट पे भी होता है. इट ओनली डिपेंड्स कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. अगर मैं अभी खड़ा हूं आपके सामने तो मैं आपके लिए रेस्ट में हूं, लेकिन कोई स्पेस से मुझे देखे तो क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी उसको मूव करते हुए देखूंगा, तो उसके लिए मैं मोशन में हूं. क्लियर है ये चीज? हमने मोशन समझ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया, रिलेटिव समझ लिया. अब हमें समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए टू बी जाना है, तो ए टू बी जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो मैं सीधे 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 चला जाऊं, लेकिन सीधा जाने का ना आज मन नहीं है मेरा,
मैंने सोचा मैं आज जाऊंगा घूम फिर के, तो मैं इधर गया, इधर गया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। मैं ऐसे घूमते 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 बी तक पहुंचा, समथिंग लाइक दिस। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ए टू बी जाने का ये सीधा सीधा रास्ता था, लेकिन मैं घूमते फिरते गया। तो डिस्टेंस हमें यही बताता है, ये एक्चुअल पाथ हमने कितना कवर किया है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। एक्चुअली में जो हम पाथ कवर कर रहे होते हैं उन सब का समेशन हमारा डिस्टेंस होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड इज आवर डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज? इन सब का समेशन मुझे डिस्टेंस देगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ए टू बी जाने के लिए भाई मुझे सबसे छोटा पाथ बता दो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ए टू बी जाना है ना, सीधे सीधे चलते रहो, बी तक पहुंच जाओगे, और यही आपका छोटा पाथ होगा, सबसे छोटा पाथ होगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को ना हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस डैश से डोनेट करते हैं। इस डैश का मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेस्ट पाथ के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। अगर मैं आपसे बोलूं ए टू बी में गया, तो ए टू बी का ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी बताएगा कि ए से बी टुवर्ड्स राइट था। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ए टू बी राइट था, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बताता है। आई होप आई एम क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बॉल है, मैंने इसको मोशन में डाला क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ऊपर गया, नीचे आया। अगर एक ऑब्जेक्ट फाइनली अपने इनिशियल पोजीशन पे लौट के वापस आ जाए, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ये बॉल इनिशियली यहीं पे था, ऊपर गया, नीचे आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारा सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम होना है तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा। हल्का सा भी वो घूमने फिरने लगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये दो भाई थे, चिंटू और मिंटू। ये यहां रहता है ए पॉइंट पे, और ये मिंटू जो है वो बी पॉइंट पे रहता है। ये दोनों मजे से रह रहे थे, जब भी मिलना होता था ऐसे सीधे जाके मिल लेते थे। अंबुजा सीमेंट वालों ने ना एक दीवार बना दी ऐसे बीच में, ये दीवार टूट ही नहीं रही, तो अब यहां पे ना रास्ता ब्लॉक हो गया। अब इन्हें कवर करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 2 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं चिंटू मिंटू को मिलने के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, तो 2 + 1 + 1 4 5 7। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये यहां से यहां 2 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर एंड देन दिस 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5 किलोमीटर का। आई होप आई एम क्लियर। बाकी 2 टॉपिक्स हमारे क्लास के आज के बचे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बताता है। एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है, किस रेट पे कर रही है, वो तेज कर रही है, धीरे कर रही है, कैसे कर रही है,
इस चीज के बारे में हमें स्पीड बताता है। और अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं इस स्पीड को एक डायरेक्शन भी दे दूं ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्पीड प्लस डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी बन जाता है। वेलोसिटी को डिनोट करने का तरीका होता है v बार, और स्पीड को डिनोट करने का तरीका होता है v। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s डैश बाई टाइम। क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये दो फॉर्मूला आप नोट कर लो। एक गुरु मंत्र है, डोंट स्टॉप ट्राइंग। कभी भी नेवर स्टॉप ट्राइंग। और इसी ट्रिक से एक फॉर्मूला भी निकलता है, d फॉर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू s फॉर स्पीड इनटू टाइम। बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस स्पीड टाइम में, तो आप ये याद रखना, डोंट स्टॉप ट्राइंग। इससे आप ये बना सकते हो स्पीड इनटू टाइम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, टाइम गिवन है 10 आवर्स। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डोंट स्टॉप ट्राइंग, d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3, टाइम है 10, 3 10s are 30 किलोमीटर्स। आई होप आई एम क्लियर नाउ। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे आज के सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ये चिंटू था, ये इधर गया A to B 3 किलोमीटर, फिर ये इधर चले गया 4 किलोमीटर C पे। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इसने कितना कवर किया है। एक्चुअल पाथ क्या है, 3 + 4 7, तो डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। इस पूरे जर्नी में ना इसे टाइम लगा है 5 आवर्स। टाइम हमें गिवन है, डिस्टेंस हमने निकाल दिया, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम 7/5 दैट इज 1.4 किलोमीटर पर। स्पीड निकल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एबीसी। तो AC विल बी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो √AB² + BC² दैट इज 3² + 4² √25 5 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या है इसका, इस डायरेक्शन में A to C। वेलोसिटी अब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम भी है। डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5, टाइम है 5, 1 किलोमीटर पर आवर। और डिस्प्लेसमेंट और इसका डायरेक्शन सेम रहता है, तो टुवर्ड्स दिस AC। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और वेलोसिटी भी निकाल ली। सो क्विकली रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा मोशन किसे कहते हैं, तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। A to B में गया, इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई। क्लियर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने सीखा, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम दोनों मोशन में हैं, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये मार्कर रेस्ट पे है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते ही मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव बन जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी होता है और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी होता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद हमने डिस्टेंस देखा था। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ जो हम कवर करते हैं टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। उसके बाद हमने स्पीड देखा। स्पीड हमें रेट ऑफ चेंज बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। फिर हमने देखा कि अगर हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे दें तो वो हमारा वेलोसिटी बन जाता है। फिर हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखी है आज, डोंट स्टॉप ट्राइंग। D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो डोंट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर हमने ये न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया।
पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर वेलोसिटी निकाली। सो आई होप आई एम क्लियर, सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ में आए हैं। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।